अगर मैंने डेली व्लॉग का ये चीज़ स्टार्ट करी है, तो मैं आपको अपनी रियल लाइफ़ दिखाऊँ। अगर मैं बीमार हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ, मैं बीमारी से हटकर एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश ना करूँ, कि हाँ, मुझे आप लोगों को कुछ अच्छा ही दिखाना है। मैंने इसलिए ही ये मैं व्लॉग बना रही हूँ, कि अगर मैं तबीयत ख़राब में हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं ये वो भी शो करूँ, कि जो जिस सिचुएशन में मैं हूँ। अगर स्ट्रेस हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि हाँ, मैं स्ट्रेस हूँ। अगर मैं एंग्ज़ायटी से फेस कर रही हूँ, तो मैं ये आपको बताऊँ कि मैं एंग्ज़ायटी से फेस कर रही हूँ। अगर मेरी लाइफ़ में ब्रेक थ्रू चल रहे हैं, तो मैं आपको शो करूँ कि मैं इस ब्रेक थ्रू से सफ़र कर रही हूँ। अगर मैं सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है। सुबह से ही हल्का बुखार है, पूरी बॉडी पेन है, एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ नया व्लॉग एडिट कर सकूँ या व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ, या फिर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं ये फ़ोन भी पकड़ सकूँ। वो फिर भी थोड़ी सी हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने खुद से और आप लोगों से ये प्रॉमिस किया है कि मैं डेली ऑन बेसिस वीडियो अपलोड करूँगी, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ़ हो, कितनी भी ईजी हो, डेली अपलोड अपलोड करूँगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूँगी। बाकी ये था कि इतनी तो हिम्मत थी कि मैं इस चीज़ को कम एफ़र्ट्स चाहे लगा लूँ, लेकिन एक वीडियो बना लूँ और आप लोगों को बता दूँ कि इस वजह से लाइक वीडियो अपलोड नहीं होगी, एक अच्छा व्लॉग नहीं आ पाएगा, ठीक है? क्योंकि कंसिस्टेंसी मेरे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर मैंने गिव अप कर दिया, अगर आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, नहीं रिकॉर्ड की, तो कल को फिर मेरे लिए मुश्किल होगा, और फिर हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में, 12 दिन में फिर यही सोच कर कि एक दिन तो मैंने मिस कर ही दिया था, आज भी कर लूँगी तो कोई मसला नहीं होगा। इस वजह से आगे के लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि फिर वही बात है ना कि कंसिस्टेंसी ही जो है ना एक सक्सेस का राज है। जब तक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, तब तक ही हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर कंसिस्टेंसी हमने ब्रेक कर दी, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही स्टॉप करके गिव अप कर देंगे। फ़िलहाल इतना सर दर्द हुआ हुआ है ना, सुबह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पूरा हेड आइज़ पेन कर रही है, बैक पेन कर रही है। बुखार में अक्सर ऐसा होता है, आप बेहतर जानते हो कि लाइट की रोशनी भी इतनी अफेक्ट करती है आँखों को, इतनी तकलीफ़ देती है बहुत ज़्यादा। बट मुझे ये रिकॉर्ड करना था, इस वजह से मैंने लाइट भी ऑन कर रखी है, क्योंकि मेरे पास आईफ़ोन नहीं है कि बिना लाइट के भी एक अच्छी क्वालिटी दिखे। क्वालिटी अच्छी करने के लिए हमें लाइट का यूज़ करना पड़ता है अपनी वीडियोज़ में। एंड इसलिए ही आज का व्लॉग मैंने रियल लाइफ सिक डे व्लॉग रखा है। कुछ हैवी एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ फ़नी नहीं, बस ये है कि हाँ, जो रियल लाइफ में होता है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, सुबह से मैं ऐसी बैठी हुई हूँ यहाँ पर। बस खाना खाया है, खाना खा के मैं इधर आके बैठ गई, और इधर से मेरा हिलने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा सर इतना फट रहा है ना, पूरी आइज़ मेरी पेन कर रही है। अभी मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि घर में अभी कोई है नहीं, अम्मी भी गई हुई हैं रिलेटिव्स के घर, एंड अपी पार्लर गई हुई हैं, और बाकी शिफा अपनी ट्यूशन गई हुई है, क्योंकि शाम के लगभग 4:30-5 बज रहे हैं। तो पापा वगैरह तो सब काम पे हैं, मैं अकेली हूँ, तो मुझे चाय वगैरह बनानी पड़ेगी, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। लौंग वगैरह, अदरक वगैरह की चाय पीऊँगी ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा सिर दर्द ठीक हो। और साथ चाह रही थी कि मैं दवाई वगैरह लेके आऊँ, लेकिन डॉक्टर्स की दुकान जो है, शॉप जो है, वो खुलती नहीं है दोपहर में, आफ्टरनून में, वो लगभग शाम के वक्त ही खुलती है। तो अब 5 बजे हैं, चाय पीकर दवाई लेने जाऊँगी, दवाई लेके आके खा पी के थोड़ा सा और रेस्ट करूँगी। बाकी सिचुएशन, पता है हम लोगों को ना कभी भी अपने ऊपर ना लोड नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ का। ये कि चाहे आप अगर जैसे कंटेंट क्रिएशन में आप हैं ना, तो बस ये है कि आपको, चाहे आप हैवी एक्टिविटीज़ ना करो या कुछ भी, क्योंकि हम लोगों को ना हज़ार रीज़न चाहिए होते हैं कुछ ना करने के, ठीक है? जहाँ तक कि मुझे पता है कि एक छोटा-सा रीज़न आ जाता है ना लाइफ़ में, छोटी-सी टफ़ टाइम आ जाता है, तो हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं और रीज़न्स बनाने लग जाते हैं दूसरों के सामने कि हमें नहीं करना है, हमसे नहीं होगा, या फिर तब हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि करने वाले देखो, ना करने वाले पर 100 बहाने, और करने वाले के लिए एक रीज़न काफ़ी होता है। इसलिए हम लोग को ना कोई एक छोटी से छोटी चीज़
अपने माइंडसेट पे ना बिठा लेनी चाहिए कि हाँ, अगर हम कुछ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट नॉर्मल 2 मिनट का टॉक कर लो। कंटेंट क्रिएशन की बात कर रही हूँ मैम, जो लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं इस वक़्त, जो बिगिनर्स हैं बेसिकली, क्योंकि ख़ैर मैं भी बिगिनर ही हूँ। मगर हाँ, इतनी मुझे नॉलेज है कि हाँ, मैं इन चीज़ों को ना लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकती हूँ। इतना मेरे दिमाग में ना फिट है कि मुझे करना है तो करना है। अगर आज जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा कुछ भी शूट करने का दिल नहीं कर रहा था, मुझे इवन यहाँ से उठने का ही दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि सर इतना फट रहा है ना, इवन बोलते में भी मैं ऐसी हो रही हूँ, मेरी आईज़ ना बार-बार क्लोज़ हो रही है, मेरी आईज़ में पेन हो रहा है, क्योंकि आई से सीधा ना हेड जब दर्द होता है ना, मेरी आँखों में भी दर्द होने लगता है। या आप रिलेट कर सकते हो, बट स्टिल मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक भी दिन स्किप नहीं करना है व्लॉगिंग का। अभी व्लॉगिंग के हमारे लगभग 22 डेज़ कंप्लीट हुए हैं और मैंने 180 डेज़ का ले रखा है, जो कि मुझे किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही करना है। बाकी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोगों से सपोर्ट की दरख्वास्त है, ठीक है? तो यही है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। चाहे हमारी सिचुएशन ऐसी ना हो, लेकिन हम कुछ तो पूरे 24 आवर्स होते हैं, कुछ तो हम शूट कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ टॉक ही कर लो या फिर मोटिवेशनल कुछ चीज़ें बोल दो, अपने सब्सक्राइबर से रिलेट कर लो, तो कुछ ना कुछ यही मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं कुछ 2 मिनट बात कर लेती हूँ अपने सब्सक्राइबर से और इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमारा जो काम है, हमें उस जब तक हम उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे ना, तब तक जो सक्सेस है वो हमें प्रायोरिटाइज़ नहीं करेगी। हम इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तभी सक्सेस हमारे पीछे आएगी। ये चीज़ हमें आज नहीं आ रही है भाई, 1 हफ़्ते बाद आएगी, 1 हफ़्ते बाद नहीं आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 1 महीने बाद नहीं आएगी तो कम से कम 1 साल बाद तो आएगी। 1 साल तक तो हम मेहनत कर ही सकते हैं, चाहे छोटी से चीज़ों से कर सकते हैं, ठीक है? मैं थक गई। सर में ऐसा दर्द हो रहा है, पूरा गरम पड़ा है, पूरा का पूरा गरम पड़ा है और ठंड ऐसी लग रही है कि बस मैं बता नहीं सकती, इतनी ठंड लग रही है। नॉर्मल डेज़ में भी इतनी ठंड नहीं लग रही है अभी मुझे, लेकिन आज मुझे इतनी ठंड लग रही है कि नॉर्मल डेज़ पे भी मैं बार-बार ये समझ लो कि आज गैस के पास बार-बार जाके हाथ थाप रही हूँ गरम-गरम, क्योंकि और कुछ फ़िलहाल अभी घर पे है नहीं कि गर्माहट के लिए लगा लो अपने पास, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके मैं गर्माहट ले रही हूँ थोड़ी-सी। आज पता है सच में दिल ये कर रहा था कि फ़ोन साइड में रखे, लाइट्स वगैरह ऑफ करके बिल्कुल मैं सो जाऊँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर अचानक से मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि अगर मैं सो गई, अगर मैंने कुछ शूट नहीं किया, अगर मैंने कंटेंट नहीं बनाया, तो अगर मैं खुद से स्ट्रगल नहीं करूँगी अपनी सक्सेस के लिए, तो मेरे लिए कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, मुझे खुद ही करना था। इस वज़ह से मैं ये कंटेंट शूट कर रही हूँ। तो इस चीज़ों को आप लोगों को सोचना चाहिए, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, इन चीज़ों को समझना चाहिए। जब तक आप कुछ चीज़ें स्ट्रगल के फ़ेज़ में नहीं आओगे ना, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप स्ट्रगल करोगे उस चीज़ों को लेके, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, खुद से भी है और आप लोगों से भी है। तो इस वज़ह से हम ये कर रहे हैं। पता है कभी-कभी ना हम सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता। हर दिन एक सा नहीं होता कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स आते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो या फिर बाहर से रिलेटेड हो या फिर खुद से रिलेटेड हो, नहीं होती है एक सी लाइफ। लेकिन हमें ना चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हमेशा लाइफ एक सी नहीं होती। सच यही है कि हमेशा लाइफ एक ट्रैक पर नहीं चलती है कि हाँ, हम क्रिएटर जो आपको शो कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें शो कर रहे हैं कि वही चीज़ें फिर हमारी लाइफ में हो। लेकिन कभी-कभी हमारी ज़िंदगियों में ना लाइफ ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस और बीमारी भी होती है, तबीयत ख़राब भी होती है। जो कि मैंने सोचा कि अगर मैंने डेली व्लॉग का ये चीज़ स्टार्ट करी है, तो मैं आपको अपनी रियल लाइफ दिखाऊँ। अगर मैं बीमार हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ, मैं बीमारी से हटकर एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश ना करूँ, कि हाँ, मुझे आप लोगों को कुछ अच्छा ही दिखाना है। इसलिए ही ये मैं व्लॉग बना रही हूँ कि अगर मैं तबीयत ख़राब में हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं ये वो भी शो करूँ कि जो जिस सिचुएशन में मैं हूँ। अगर स्ट्रेस हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि हाँ, मैं स्ट्रेस हूँ। अगर मैं एंग्ज़ायटी से फेस कर रही हूँ, तो मैं ये आपको बताऊँ कि मैं एंग्ज़ायटी से फेस कर रही हूँ। अगर मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू चल रहे हैं, तो मैं आपको शो करूँ कि मैं इस ब्रेक थ्रू से सफ़र कर रही हूँ। अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं आपको शो करूँ कि मैं इस चीज़ से इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। हम कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें खुद से ही फेस करनी पड़ती हैं, कोई दूसरा नहीं आता उसको फेस करने।
सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कंटेंट क्रिएशन है इनकी लाइफ बहुत अच्छी है और एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ फेस करना पड़ता है। फिलहाल हम जा रहे हैं अब चाय बनाने, क्योंकि बातें करते करते हमारा बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा है। तो चलिए चाय बनाते हैं। आज कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, इधर उधर बैठ रही हूँ। सुबह से इतना ज़ुकाम है, इतना सर दर्द है, ये आइज़ इतनी पेन कर रही है ना, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ, इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। अभी गैस पर हाथ थोड़ा सा सेक कर आई हूँ। कितना ही कुछ पहन रही हूँ, ठंड ऐसी लग रही है कि बस। फिर भी सोचा रिकॉर्ड करूँ, हिम्मत करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। खाना खाया है, खाने में भी अल्लाह रहम करे, चावल खा लिए हैं। कम था, ये अब ज़्यादा हो गया है। ज़ुकाम वगैरह जहाँ पूरी यहाँ से ये जो है ना, ये दर्द, पूरा ही दर्द कर रहा है सर। चाय ना मैंने बना ली, और चाय पीते पीते ना मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे ना, जब हम किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं। पहली ये कि हम गिव अप कर दें, एंड सेकंड ये आती है कि थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल दें उस चीज़ को रिक्रिएट करने में, उस चीज़ को क्रिएट करने में, ठीक है। तो वही मैंने चूज़ किया है सेकंड ऑप्शन रादर देन चूजिंग फर्स्ट, क्योंकि अगर छोटे छोटे स्टेप्स हम इन चीज़ों मतलब एफ़र्ट्स डालेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में छोटे छोटे अपने एफ़र्ट्स डाल के कुछ क्रिएट करेंगे, तो यही छोटे छोटे स्टेप्स आगे चलकर बहुत बड़ा कारनामा क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें क्रिएट करते हैं हमारे लिए। आज हम अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देख कर रुक जाएंगे, तो वो चीज़ आगे तो भाई कुछ फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना। तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमने सब कुछ स्टॉप कर दिया, तो आगे तुम्हें क्या ही मिलेगा। जैसे तुम ज़िंदगी जी रहे हो वैसे तुम जीते रहोगे। अभी छोटी छोटी स्टेप्स अपने एफर्ट्स डाल के, छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के उस चीज़ को क्रिएट करो। हो सकता है, हो नहीं सकता, 110%। जब तुम इतने एफर्ट्स लगाओगे तो 110%, 1000% आपकी चीज़ें पॉसिबल होंगी जो आपने सोची हैं। बस ये कि कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करनी होगी। तुम्हें अपनी टफ सिचुएशंस में अच्छे से काम लेना होगा, दिमाग से काम लेना होगा, ना कि तुम इमोशनल हो जाओ या फिर कुछ भी वीक पड़ जाओ, नहीं। ठीक है। सो प्लीज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो प्लीज़ वेट मत करो परफेक्ट टाइम का। बस स्टार्ट करो, छोटा ही सही, लेकिन स्टार्ट करो। जस्ट स्टार्ट इट, बिकॉज कंसिस्टेंसी ऑलवेज एंड ऑलवेज विंस। कंसिस्टेंसी हमेशा इंसान को जिताती है, कभी नहीं हराती, कभी नहीं हराती। इस चीज़ को आप फिट कर लो दिमाग में। बस दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इवन ऑन माई वीकेस्ट डे। बाकी दुआओं में ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं कल अच्छे से हेल्दी होकर प्रॉपर व्लॉग लेकर आऊँगी। बाकी अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट्स और ऑनेस्टी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली बन जाइएगा। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।